डियर स्टूडेंट्स, वर्क पर एनर्जी टॉपिक इसमें चल रहा है। वर्क पर एनर्जी में हमने पिछले लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी बतलाया था। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन P इजकल टू √2m k बतलाया था। अब आगे इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं और हमने बताया था कि अगर दो पार्टिकल हैं, इनका मास m1 m2 हो, सेम लीनियर मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, सेम काइनेटिक एनर्जी है तो लीनियर मोमेंटम का रेशियो। याद आ रहा है सब? अब बेटा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है परसेंटेज चेंजिंग का क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम पर परसेंटेज चेंजिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आओ काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का जो रिलेशन पढ़ा गया था उस रिलेशन पर परसेंटेज चेंजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए, क्वेश्चन किया जाए। उसके बाद से तब हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। चूंकि काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसी पर बेस्ड वर्क एनर्जी थ्योरम होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन फाइंड करना बहुत ही आसान होता है और आसानी से वर्क डन फाइंड हो जाता है। तो अभी हम लोग परसेंटेज वाले क्वेश्चन करेंगे, तब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद से तब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी में mgh वाली पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी, दो प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को पढ़ना है। तो अगेन ये हम लोग पढ़े थे लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू √2m k। इसका स्क्वायर कर दो, p स्क्वायर इज इक्वल टू यह आ गया 2m इंटू k। 2m इंटू k इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो तुम देख रहे हो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी पार्टिकल के मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब क्या कहेगा कि लीनियर मोमेंटम 2% बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगा? 4% बढ़ा दें तो ये कितने परसेंट बढ़ेगा? देख रहे हो इस टाइप क्वेश्चन यहाँ से डेवलप होते हैं। तो अगर परसेंटेज वैल्यू फाइंड करना है तो शुरू से ही परसेंटेज हम बताते आ रहे हैं कि जिसको भी परसेंटेज बदलना हो उसका लॉग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो आएगा डेल्टा k अपान k इंटू 100 इक्वल टू लॉग लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 डेल्टा p अपान p इंटू 100। तो बेटा लॉग लेके जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंजिंग डेल्टा k अपान k इंटू 100 इज इक्वल टू लॉग लेने के प्रोसेस में 2 बाहर आ जाता है। तो देखो 2, अब बचा लॉग p का पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल्टा p अपान p इंटू 100। देख लो कितना आसानी से अगर लीनियर मोमेंटम में परसेंटेज चेंजिंग दिया हो तो तुम काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंजिंग फाइंड कर सकते हो। अब कहा जाए कि किसी भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम 2% बढ़ा दें तो इसका स्थान लिख दो 2% और 2 इंटू 2 4% काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। कह दे कि ये 6% बढ़ा दें तो 6 इंटू 2 इक्वल टू 12% काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। 9% बढ़ा दें तो 9 इंटू 2 18% बढ़ेगा। लेकिन कह दे कि किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम 10% बढ़ा दें या उससे ज्यादा बढ़ा दें तब आंसर गलत देना ये शुरू कर देगा, क्योंकि शुरू से बताते आ रहे हैं कि किसी भी फार्मूले को लॉग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन जब किया जाता है तो वह फार्मूला लेस देन 10% के लिए ही बेटा केवल वैलिड होता है। तो कहोगे तब क्या मतलब 10% या मोर देन 10% के क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करोगे, उसको तो चुटकी में जाके सॉल्व करोगे, क्योंकि उसको सॉल्व करने का प्रोसेस होता है जो लेंदी होता है। हम उसको ट्रिकी मेथड से क्या कराएंगे? सॉल्व कराएंगे। जैसे कहेगा कि किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम 50% बढ़ा दें काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ाएगा, 100% बढ़ा दें कितने परसेंट बढ़ाएगा, तो ये आंसर गलत देने लगेगा, क्योंकि सबको पता है कि इस प्रकार का फॉर्मूला लेस देन 10% के लिए ही वैलिड होता है। ये यूनिट डायमेंशन में परसेंटेज पढ़ाते समय विशेष रूप से इस बात को हम बदला चुके हैं। ठीक बेटा? तो देख लो यहां क्वेश्चन कैसे बनता है। If
if linear momentum of a body is increased by 4%, लीनियर मोमेंटम को 4% बढ़ा दिया, देन फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीमेंट in kinetic energy of that body, उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। तो कहोगे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर, जो कि रिलेशन होता है, इसको परसेंट में बदल के सॉल्व कर लो। इसको जब परसेंटेज में बदलोगे तो डेल्टा के अपान के इंटू 100 इक्वल टू 2 डेल्टा पी अपान पी इंटू 100। 2 और मोमेंटम बढ़ रहा है कितने परसेंट, मोमेंटम बढ़ रहा है 4%, तो यहां लिख दो बेटा 4%, तो आ गया कितने परसेंट, 8% की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। कितने परसेंट बेटा, 8% इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट का सिंबल है, तो सीधे 2 से देखो रहे हो क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अब इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट, ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट, मान लो मोमेंटम में इंक्रीमेंट 6% का हो तो 2 इंटू लिख दो 6% बराबर 12% का इंक्रीमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट पूछे और लीनियर मोमेंटम में इंक्रीमेंट मान लो 8% का दिया हो तो 2 इंटू 8% इक्वल टू 16% का इंक्रीमेंट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से डेल्टा के अपान के इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू मान लो 10% का इंक्रीमेंट दिया हो तो 10% से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 20%, और ये आंसर गलत है। अब ध्यान दो, ये करेक्ट है लेकिन ये बेटा रॉन्ग हो गया, ये आंसर गलत है। ये 20% नहीं, अभी हम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो देखना 21% आएगा। यानी इससे पता चलता है कि ये जो फार्मूला होता है, इस प्रकार का फार्मूला, ये लेस देन 10% के लिए ही केवल वैलिड होता है। अब क्यों वैलिड होता है, क्या बात है, ये तो सब बतला चुके हैं यूनिट डायमेंशन परसेंटेज टॉपिक में, पूरा डिराइव करके बताए थे कि लेस देन 10%, मोर देन 10% के लिए क्यों ये वैलिड होता है, सब कंप्लीट बतलाए थे इस बात को। और इसको प्रोसेस से सॉल्व करके बताते हैं। 10% के लिए इससे सॉल्व करोगे 10%, 40%, 50%, 100%, सबका आंसर ये गलत देगा। तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होते हैं, कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसको देख लिया करो कि लेस देन 10% का क्वेश्चन है कि मोर देन 10% का क्वेश्चन है, ये बात देख लेना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन है, इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज increased by 10%,
then find out percentage increment in its काइनेटिक एनर्जी। देख रहे हो, लीनियर मोमेंटम में 10% का इंक्रीमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। तो यहां अगर रख दोगे ना 2 × 10 तो आएगा 20%, जो गलत होगा आओ प्रोसेस से सॉल्व करके दिखा रहे हैं, इसका आंसर 21% आएगा। ठीक है बेटा, प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं। प्रोसेस थोड़ा लेंदी तो होगा लेकिन समझ में आएगा। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। बोलो, ये फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन ना लिखो, ऐसे लिख दो 2m k इजकल टू पी स्क्वायर। अब क्या करो, 2m कांस्टेंट रहेगा, k डैश काइनेटिक एनर्जी अब चेंज कर दो। क्यों, मोमेंटम कितने परसेंट बढ़ाने जा रहे हो, 10% मोमेंटम बढ़ाने जा रहे हो। तो देखो p है ना, तो p में प्लस करो, बढ़ा रहे हो। p का कितने परसेंट, 10%। देखो 10%, स्क्वायर का स्क्वायर बना रहेगा। देखो पहले जितना मोमेंटम है उसमें इनिशियल मोमेंटम का देखो उतने का 10% हमने प्लस कर दिया, नहीं बढ़ गया मोमेंटम 10%। तो ये आ गया बेटा 2m k डैश, समझते रहना। p कॉमन ले लो, तो p कॉमन आएगा तो स्क्वायर के साथ आएगा और यहां से आ जाएगा 1 प्लस ये 10 से 100 कट के 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से 2m k डैश इजकल टू पी स्क्वायर। ये देखो 10 × 1 11/10 का होल स्क्वायर। यहां से आ गया 2m k डैश इजकल टू पी स्क्वायर और 11/10 का स्क्वायर होगा 121/100। यह आ गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करो, तो सेकंड में 2m k डैश में जब 2m k से डिवाइड करोगे तो 2m कट के k डैश अपान k आ गया। इधर डिवाइड करोगे तो देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट करके 121/100 आ गया। अब तुम क्या करो, 1 दोनों तरफ माइनस करो। तो कहोगे ऐसा क्यों किए, तो अभी समझ में आ जाएगा हमने क्यों ऐसा किया। देखो 1 माइनस कर दिए, ऐसा करने से देखो k डैश माइनस k/k आया कि नहीं आया, 121 - 100/100। देखो ये काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आ गया, डेल्टा k/k इज इक्वल टू 21/100। अब अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट चाहिए तो डेल्टा k/k इंटू 100, डेल्टा k/k इंटू 100 इज इक्वल टू 21/100 इंटू 100। 100 से 100 कट गया तो ये आ गया डेल्टा k/k इंटू 100 इज इक्वल टू कितने परसेंट आया बेटा, देखो 21% की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। कुछ क्लियर हुआ, देखो 21%। और वो फॉर्मूला कितना बता रहा था, वो फॉर्मूला कुछ अलग बता रहा था, 20% बता रहा था। तो 20% और 21% में अंतर है कि नहीं है, इसलिए कहा जाता है इस प्रकार का जो फॉर्मूला होता है
वो लेस देन 10% के लिए ही वैलिड होता है। तो इसके बाद से कहोगे तो बड़ा कंजस्टेड जा रहा है, तो हमने प्रोसेस थोड़ा बताया कि क्यों ऐसा होता है, आंसर में फर्क देखो आ रहा है, पता तो चले। अब इसको हम लोग बेटा ट्रिकी मेथड से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 50% का क्वेश्चन हो, 100%, 20%, 25%, 10%, सब ट्रिकी मेथड से एक लाइन में क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इसका हम ट्रिक बताने चल रहे हैं, उसके बाद से उस पर ढेर सारे क्वेश्चन फटाफट देखना, अभी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आवे तो उसको देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन लेस देन 10% का है कि मोर देन 10% है कि 10% है, ये समझ के ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। लेस देन 10% है तो इक्वेशन को फट से लॉग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। लेकिन 10% या उससे ज्यादा है तो जो ट्रिक बताएंगे उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, उसके बाद से ट्रिक बताने चल रहे हैं। For more or equal to 10% increment in linear momentum, लीनियर मोमेंटम में 10% या उसके ज्यादा का इंक्रीमेंट हो तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर, बोलो। तो इसका ट्रिक होता है बेटा डेल्टा के अपान के इंटू 100 इज इक्वल टू 2p प्लस p/10 का होल स्क्वायर। ये ट्रिक है बेटा, देख लो। अब देखना इससे चुटकी बजा बजा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ट्रिकी फार्मूला। और इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल, लीनियर मोमेंटम 10% का इंक्रीमेंट कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीमेंट P का आसान लिख दो 10%, यहां लिख दो 10, तो 10 इंटू 2 20, यहां भी लिखो 10, P का आसान पे 10, 10/10 1 का स्क्वायर 1, बताओ कितने परसेंट आ गया, आया ना 21%। देखो ये आ गया 21% का इंक्रीमेंट होगा। अब बताओ लीनियर मोमेंटम 20% बढ़ा दे, सब मोर देन 10% वाले क्वेश्चन है, तो खुद से सॉल्व करो, बताओ आंसर, खुद से सोचो। लीनियर मोमेंटम 20% बढ़ा दिए तो यहां लिखो 20 इंटू 2 40 और 20/10, 0 0 कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 40 प्लस 4, 44% का इंक्रीमेंट काइनेटिक एनर्जी में होगा। लीनियर मोमेंटम बेटा 50% बढ़ा दिए तो काइनेटिक एनर्जी
यहां लिख दो 50, 50 इंटू 2 100 प्लस 50/10, 0 0 कट गया, 25, 100 प्लस 25, 125% का इंक्रीमेंट होगा। लीनियर मोमेंटम बढ़ा दिए 100%। देखो सब मोर देन 10% का क्वेश्चन है, फटाफट चुटकी बजा सॉल्व हो रहे हैं ट्रिकी मेथड से। तो 100 इंटू 2 200, 100/10, 10 का स्क्वायर 100, 200 इंटू 100, यह आ गया 300% का इंक्रीमेंट होगा। अब बताओ ऐसे साल हुआ कि नहीं? तो ये ट्रिक बहुत काम करता है, याद रखना चाहिए। जहां भी इस प्रकार का रिलेशन होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये ट्रिक बहुत ही काम करता है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि डिक्रीमेंट हो तो क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा तो फिर प्रोसेस से क्वेश्चन करना पड़ेगा, और परेशान ना होना, सब इंक्रीमेंट वाले ही क्वेश्चन जनरली बनता है कि मोमेंटम इतने % बढ़ा दिया तो कांटिक एनर्जी कितने % बढ़ेगा, इसी पे क्वेश्चन आता है। इसलिए हमने इसका ट्रिक बता दिया कि चुटकी बजा के क्वेश्चन को क्या कर सको, सॉल्व कर सको। तो ये कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट था बेटा वो फिनिश हो गया। अब हम हेडिंग लिखने चल रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट। इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बहुत ही आसानी से वर्क डन आता है। वर्क एनर्जी थ्योरम से एकदम आसान होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी भी बॉडी पर लगने वाले फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन पूछ रहा हो तो उस बॉडी का तुम क्या करो, बस तुम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लो, और काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंजिंग होगा वही वर्क डन के बराबर होगा। लेकिन इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि वर्क डन ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू ओनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ये होता है इसका स्टेटमेंट। अगर प्रोसेस अप्लाई करना है वर्क एनर्जी थ्योरम का तो वर्क डन निकालोगे जब बॉडी पर, तो जितने प्रकार के फोर्सेस लग रहे हैं कोई फोर्स छोड़ना नहीं है, सबके द्वारा वर्क डन निकाल लो और बराबर सीधे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर कर दो। मतलब अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम निकाल दो ना तो जितने फोर्स लग रहे होंगे उस सबके द्वारा वर्क डन एक झटके में आ जाएगा। इसलिए कहता है ऐसे क्वेश्चन में कि फोर्स दे देगा और कहेगा कि फाइंड आउट वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। भाई जब बॉडी मोशन करता है एक तो तुम फोर्स लगा रहे हो, मान लो उसके द्वारा वर्क डन, फ्रिक्शन लग रहा है उसके द्वारा वर्क डन, नॉर्मल रिएक्शन है ना, mg, सबके द्वारा वर्क डन मिल करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक बेटा, तो इसका स्टेटमेंट है वर्क डन ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू ओनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहीं कहीं क्वेश्चन में बेटा वर्क डन निकालना मुश्किल हो जाता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी निकालना आसान हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर तुमने चेंजिंग निकाल दिया तो सीधे वर्क डन आ जाता है। चूंकि हम लोग इक्वेशन जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक, काइनेटिक इक्वेशन। अब क्या करो, हाफ m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो,
तो आ गया हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, इसमें भी हाफ एम से मल्टीप्लाई, यहां भी और यहां भी हाफ एम से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2as, 2 से 2 कट गया, ये आ गया देख लो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस। चलो अब बताओ यम इंटू ए फोर्स होता है कि नहीं होता है? यम इंटू ए को तुम फोर्स लिख दो, तो यहां हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यह आ गया देख लो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, और ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देख रहे हो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया कि नहीं आया? ये देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी भी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस के द्वारा वर्क डन उस बॉडी के केवल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू, इसको कहोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी भी बॉडी का अगर काइनेटिक एनर्जी चेंजिंग निकालना आसान हो, तुम चेंज काइनेटिक एनर्जी निकाल दो तो वो अपने आप वर्क डन जितने भी फोर्स लगते हैं सबके द्वारा वर्क डन बेटा आ जाता है। इसलिए अगर इसका देखा जाए स्टेटमेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका स्टेटमेंट होता है वर्क डन ड्यू टू all types of forces acting on the body will be equal to only change in kinetic energy of that body। यानी वर्क डन ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू डेल्टा के। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक बेटा, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इस पे जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो देखना बहुत ही मजा आएगा इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में। वेरी इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक रहने दे रहे हैं क्योंकि परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट बता दिए, वर्क एनर्जी थ्योरम बता दिए। अब अगले लेक्चर में तुम देखना इस पे क्वेश्चन मिलेगा, खूब जबरदस्त इस पे क्वेश्चन कराएंगे और चुटकी बजा बजा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खूब आता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, थैंक यू।